आशीर्वाद दीजिए मामाश्री कि मैं विजय श्री प्राप्त कर लौटूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। तुम युद्ध क्षेत्र में वो कीर्ति प्राप्त करो जो तुम्हें अमर बना दे। इस प्रतिकार से पूर्व उस कौटे अर्जुन को मार्ग से हटाने का क्या प्रबंध करना चाहिए? उसका प्रबंध मैं कर चुका हूं मेरे होने वाले सम्राट। महाराज, त्रिगत नरेश सुशर्मा अवसर का लाभ उठाने के लिए एक विशाल सेना के साथ विराट पर आक्रमण करने जा रहे हैं। विराट नगर को सहायता की आवश्यकता है, शीघ्र कुछ कीजिए। मुझे शीघ्र ही विराट प्रस्थान करना होगा। किंतु महाराज, इतने कम समय में आपका विराट पहुंचना असंभव है। केवल वासुदेव में ही वो क्षमता है जो वायु गति से रथ चलाकर अर्जुन के साथ वहां पहुंचे। हमें आपकी सेना की आवश्यकता है और अर्जुन अकेला ही उन सब के लिए पर्याप्त है। युद्ध का 13वां दिन। चक्रव्यूह, यह संभव है। चक्रव्यूह युद्ध का सबसे कठिन और सबसे विनाशकारी व्यूह है। इसका हल केवल अर्जुन के पास है। यह आचार्य द्रोण की योजना थी, इसीलिए अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर किया गया। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के लिए भविष्य को खोया नहीं जा सकता। ठीक, सोचिए मत, समय नहीं है ताचरी। आशीर्वाद दीजिए। ठीक है पुत्र, आगे बढ़ो। हाँ बालक, हाँ भारतीयों, ऐसी मृत्यु देने से जिसकी चित्कार उन पांडवों के हृदय को चीर देगी। और स्मरण रहे, सरल मृत्यु नहीं देनी है इस अभिमन्यु को, नहीं देनी है ऐसे सरल। अभिमन्यु, लौट आओ, ये षड्यंत्र है। मेरे लिए अब लौटना संभव नहीं ताचरी। यदि हमने इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा तो हम ये युद्ध हार जाएंगे, और मेरे रहते ये संभव नहीं। समझने का प्रयत्न करो पुत्र, ये सब तुम्हें घेर कर तुम्हारे प्राण लेना चाहते हैं। लौट आओ अभिमन्यु, लौट आओ। एक योद्धा मृत्यु के भय से पीछे नहीं हटता ताचरी, वो आगे बढ़कर मृत्यु का वरण करता है। और आज मृत्यु को भी अर्जुन पुत्र के बाणों का तेज सहना होगा। आओ अर्जुन पुत्र, आओ, तुम्हारा अपने इस मृत्यु व्यूह में स्वागत है। प्रणाम स्वीकार करे आदरणीयों।
आक्रमण करो इस बालक पर। एक क्या रहे, अपने धर्म का पालन कीजिए, मेरा प्रतिशोध लीजिए, आक्रमण कीजिए आचार्य। नहीं आचार्य द्रोण, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ऐसे अधर्म में आप कैसे सम्मिलित हो सकते हो? आचार्य, वो बालक है, रुक जाइए आचार्य। अपना दिया वचन स्मरण है ना पिताश्री? इस बालक की शक्ति इस रथ में है, जो इसे सुरक्षित की हुई है। आचार्य, इस बालक को रथ विहीन कीजिए। दुर्योधन, केवल आचार्य द्रोण को अपना वचन ज्ञात कराने से क्या होगा? इतने अपमान के पश्चात भी अंगराज कर्ण तो जो के त्यों खड़े हैं। क्या इनका इस युद्ध के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? मैं केवल नियम का पालन कर रहा हूं गांधार नरेश। नियम और नीति कहती है कि एक योद्धा के साथ केवल एक ही योद्धा युद्ध कर सकता है, और तुरंत के लिए अभिमन्यु युद्ध के लिए किसको चुनेगा वो उसका अधिकार है। नहीं मित्र, ये विकल्प लेने का समय नहीं है, अंत करो इसका। नहीं मित्र, हमें युद्ध जीतने के लिए अनीति का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। नीति सिखाते सिखाते प्रपितामह शर्षैया पर चले गए। यदि इन्हें नीति का ज्ञान होता तो आज ये युद्ध संभव ही ना होता। अभिमन्यु, तुम्हें विकल्प चुनना होगा। तो फिर मैं आप सबको वन के लिए चुनता हूं। देख लिया, इसने अपना विकल्प चुन लिया। अब इस पर दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आक्रमण करने की आवश्यकता है। आक्रमण करो और अपना वचन स्मरण रखो कर्ण। ये क्या कर रहे हो? धनुष विहीन करो इसे। ठहरो मत, स्मरण रहे, इससे इतनी सरल मृत्यु नहीं देनी है। सूर्यास्त होने तक इसकी श्वास इससे अलग नहीं होनी चाहिए। अबे इसे बहुत पीड़ा सहनी शेष है। मित्र, ये एक योद्धा है, इसे योद्धा की मृत्यु दो। अरे योद्धा नहीं है ये, उन भगोड़े पांडवों का
मेरा रक्त है, इसे बहना होगा। मित्र जागो, जागो मित्र, और प्रहार करो। नहीं अंगराज, ऐसा मत करो, यह धर्म है। अधर्म? अंगराज! स्मरण करो, स्मरण करो कैसे इन पांडवों ने तुम्हारे पुत्र को मारा था। दया तो इन्होंने भी नहीं दिखाई थी उस पर, उसकी पीड़ा का मान है मुझे। और प्रहार करो, प्रहार करो उस पर। बालक, तुम्हें सबके साथ युद्ध करना था ना? करो, करो युद्ध। थक गए योद्धाओं? मेरी चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई। आचार्य द्रोण, देख क्या रहे? प्रहार कीजिए इस पर। ये द्वंद्व अभी शेष है। मैं महारथी अर्जुन का पुत्र हूं, महारथी भीष्म का प्रपुत्र, वासुदेव कृष्ण का भांजा। इतनी सरलता से नहीं मरने वाला। अरे ये द्वंद्व अभी शेष है। बस करो दुर्योधन, अभिमन्यु के लिए इतनी पीड़ा पर्याप्त है। देखो इसकी दशा, अभिमन्यु और उसकी पीड़ा का अंत करने का समय आ गया है। नहीं, मेरे अपमान के घाव अभी भरे नहीं है। केवल मेरे आदेश का पालन करो, अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है। जीवित रखो इसे, पर प्रहार करो। प्रहार करो इस अर्जुन पुत्र पर, और स्मरण रहे इस बालक के शरीर के हर एक भाग में घाव देखना चाहता हूं मैं।
अस्माकं विजयं निश्चितम्। अरे बस बस, श्री दुशासन बस, मर जाएगा हैं? क्यों? इस बात की प्रतीक्षा है? इतना पर्याप्त नहीं? चल एक मांग मुझसे, मैं तुझे मृत्यु दूंगा भीख में। आजा, मांग भीख। बड़ों के समक्ष हाथ भीख के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए बढ़ाते हैं काका श्री। आशीर्वाद दीजिए। मुझसे आशीर्वाद चाहिए ना, तो ठीक है। नहीं दुर्योधन, जाने दो उसे। ऐसा मत करो दुर्योधन, ऐसा मत करो। चाहिए तो उसके स्थान पर इस रिकोदर भीम के प्राण हर लो, पर मेरे पुत्र अभिमन्यु को जाने दो। क्यों? मेरी पीड़ा भूल गए? तुमने दिखाई थी दया मेरे भ्राताओं पर, किंतु मैं तुम पांडवों के भांति निर्दयी नहीं हूं। ठीक, तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेता हूं। आओ, आओ मुझसे भीख मांगो। आओ बालक, आजा। आ मैं तुझे मृत्यु भीख में देता हूं। आओ भीख मांग, आजा। हाँ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मांग, मांग मुझसे भीख मांग। कहा था ना मैंने काका श्री, जब जब मिलूंगा।
सूर्यास्त होना शेष है और अभी इसे और पीड़ा भी देना शेष है, अभी नहीं। मारो इसे जब तक इसके मुंह से चीख ना निकले। मारो, मुझे इसकी चीख सुनाई देनी चाहिए। मारो। अभिमन्यु, माता से कहना कि उनके अपमान का प्रतिकार अंत तक लिया उनके पुत्र ने। पांडवेषु च ये गुणाः। पिताश्री से कहना कि मैंने शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होने दी। उत्तरा से कहना गुण संचय कि उसके पास मेरी संतान को सुनाने के लिए एक महान कथा है। मामा श्री से कहना कि संसार में उनके चक्र का सामना कोई नहीं कर सकता। परंतु मैंने, उनके भांजे ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा और महारथी के मान को तोड़ा। द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत। बाहें फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। चिरनिद्रा का देके भर तू कर अपने अतिथि का स्वागत। कर अपने अतिथि का स्वागत। बस पुत्र, शांत हो जा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की पदवी ना मुझे मिलेगी और ना ही अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया पुत्र। आज महाभारत हार गए, परंतु तुम जीत गए महावीर, तुम जीत गए। मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसे शूरवीर योद्धा के साथ द्वंद्व करने का अवसर मिला। समय आ गया है, अब मुक्त हो जाओ पुत्र। खुला है तेरा स्वागत। प्रसन्न मुख आ।
सृजन्ते गुणसञ्चया। ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था मुझे इसकी चीखें सुनाई देनी चाहिए। इसके प्राण अभी नहीं लेने हैं। सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्यास्त हो चुका है। इस कुरुक्षेत्र में धर्म और नीति का सूर्यास्त हो गया है। इस सूर्यास्त के पश्चात आकाश का रंग काला नहीं, रक्त सा लाल होगा। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। बधाई हो, आज तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। आज पांडवों को वो हानि पहुंची है जिससे वो जीवन भर उभर नहीं पाएंगे। मामाश्री, इन पांडवों के मुख पर मुझे प्रतिदिन यही भाव चाहिए। मंतव्य पूर्ण हुआ। अब शीघ्रता से गंतव्य की तरफ चलो। चलो। अभिमन्यु अभी